कुछ देर की खामोशी इसलिए कि इस आंदोलन में लगभग 30 साल से जुड़ा हूं साथियों में। 45 का हूं, 17 का था तब से शुरुआत था ये। मैं आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस के अवसर पर देश के असल मालिक और मालिकों को जो जमीन पर बैठे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार करता हूं। चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहे और मरूं मैं कभी अगर जिंदगी का मेरा कहीं धोखा दे तो आपके मेरे मरघट तक मेरे दफन होने की जगह पर आपके हाथ का एक एक मुट्ठी मिट्टी का अपेक्षा करता हूं। सादर सेवा जोहार करता हूं सभी साथियों को, सभी बड़े छोटे नौजवान साथी, मेरे मातृशक्ति सभी साथियों को। हो आदिवासियों का अपमान, हो आदिवासियों का अपमान और खून न खौले सीने का, हो आदिवासियों का अपमान और खून न खौले सीने का, वह खून नहीं आदिवासी का होगा किसी कमीने का। इस पर तो ताली बजने आती है। 5 मिनट बोलना है, क्या बोलना है, इतने लोग हैं। तमाम पिछले 70 सालों में आपके हमारे समाज के बड़े बड़े बेटा जिनको आप लोगों ने दूध पिलाया, जिनकी बेटी रोटी आपने दिया, जिनका छठी भर ही आपने किया, जो मरेंगे तो उनका क्रियाक्रम आप करोगे। और आज ये समाज का सफर आजादी के बाद से पेड़ के नीचे दरबार करने से लेकर टेंट तक आया है। हमारे जो मूल समस्याएं थे जहां की तहां पड़े हुए और उसके बाद उबाल नहीं आया। साथियों, मैं बोलूंगा जय जोहार तो आपको भी उधर से जय जोहार 2 बार बोलना होगा। लगे कि आपको मैं जगाना है। 5 मिनट का समय है, आपका सबसे छोटा बेटा रहा हूं जब तक। जय जोहार, जय जोहार का नारा है। ऐसे दबे हजारों साल से जिस वैभव, 5 मिनट का समय मैं वैभव और एक पेड़ के संघर्ष को बता दूंगा। इच्छा देखता हूं कहां तक पहुंचता हूं मैं, क्योंकि पिछले 25 सालों में इतने भाषणबाजी हुए आपके आंदोलन को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर। देश में बड़े से बड़े नेता, कई सरकारें आती और जाती रही, लेकिन हम और सब अपनी समस्याओं के साथ वहीं खड़े हैं जहां पल खड़े थे। आप जाके किसी जंगल में, पेड़ में, पौधे में, पहाड़ में, नदी में, नाले में, कारखाने में काम करने वाले शख्स को जाके देखो। पिछले 70 साल पहले वो मजदूर था, आज भी वो मजदूर है। हर काम करने वाला आदमी जिसके हिस्से पे लाचारी है, मेहनत है, उसको कलेक्टर, उसको एसपी, उसको प्रशासनिक अधिकारी, उसको पटवारी तक लूटता है बिना पैसे के, जिसका काम नहीं होता है। जिसके कहने के लिए जिस समाज के बड़े बड़े बेटा हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और जो नीचे से जो ऊपर तक बैठता है, सबसे ज्यादा उसका शोषण हुआ है। साथियों, आपके ऊपर हजारों आक्रमण के बाद, हजारों तरह से शोषण अत्याचार होने के बाद भी यदि आज आप मजबूत हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप कल भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। साथियों, आपको किसी ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप कमजोर हैं। इन लोगों को जब शिक्षा का छूट देना था, आपको शराब का छूट दिए। जब जब इनको आपके साथ खड़े होने थे तब तक ये आपके खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद भी हमारा ये समाज आज पूरे भारत देश में, भारत के संविधान खतरे में है। सरकार को सरकारों को कहीं जंगल बनाने होते हैं, कहीं डैम बनाना है, कहीं जानवर पालना है, कहीं कारखाने लगाने हैं। वो आपके जमीनों पर आपका विस्थापन करते हैं, आपको जमीनों को लूटने का काम करते हैं, आपको लाठी और डंडे मारते हैं। शासन चाहे कोई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौरव करेंगे तो जुआ में हार देंगे, और पांडव करेंगे जुआ में हार देंगे, कौरव करेंगे साड़ी उतार देंगे। इस देश में, ये इस देश का जो भविष्य है, इस देश का जो मातृशक्ति है, वो कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर है।
और इसका रीजन ये है कि हमारा समाज के लोग, मेरे नौजवान साथियों से जानना चाहता हूं मैं, आप लड़ने और बड़ी जागरूकता की बात करते हैं, जिस तरह का भी राज आप लेकर आए हैं, मणिपुर की जो तस्वीर आजाद भारत की अगर तस्वीर थी, और यदि हमने राजनीतिक चश्मे से उसको देखना शुरू किया, और हमने केवल इसलिए विरोध नहीं किया कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पार्टी का वहां शासन है, तो गलत बात है। इस देश के समस्याओं को, इस देश में हो रहे अत्याचार को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, देश के नागरिक होने के हैसियत से देखना होगा। हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं, सरकारों के जो नुमाइंदे आए हैं उनसे कहिए कि सरकार का सबसे छोटा, इलाके का सबसे छोटा बेटा बैठा हुआ, जो कद और काठी से बहुत छोटा है, 4वीं और 5वीं पास पढ़ा लिखा आदमी, ये जानना चाहता हूं सरकार से मैं कि आप राजनीति के नाम पर आजादी के बाद से जितना विस्थापन हम लोगों का हुआ, काले गोरे अंग्रेज यहां पर इतना ज्यादा अत्याचार नहीं किया जितना अंग्रेज आप लोगों ने काले अंग्रेज के रूप में आप लोगों ने किया है। IBL को लिख के भेजे कि केवल मणिपुर नहीं, देश के कोने कोने पर जो है जितने भी आदिवासियत है, आदिवासियत को मिटाने की साजिशें हो रही है, धर्म के नाम पर आक्रमण हो रहे हैं उनके ऊपर। आप उन्हें बताएं कि हमें जंगलों की जिंदगी हमको जीना आता है। साथियों, आज जो देशज दिवस आप मना रहे हैं केवल आदिवासियों का नहीं है, ये ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज के जितने मेरे साथी हैं पर जोरदार ताली बजाएं, आप सभी में हमारे लोगों ने बांटने का प्रयास किया। मैं सरना चढ़ता हूं, सरना में पूजा करता हूं, प्रजापति जब तक कलश नहीं देता उसमें पानी, जब तक पंचा समाज का आदमी नहीं भरता, जब तक लोहार समाज का व्यक्ति त्रिशूल और उसका श्रृंगार बना के नहीं देता, जब तक पंचा समाज का व्यक्ति आके कोई पगड़ी बना के नहीं देता, जब तक पंसारी के यहां से बाकी पूजा सामान ना आ जाए, जब तक यादव समाज का व्यक्ति के यहां से दूध और घी ना आ जाए, साथियों मेरा पूजा सफल होता है क्या? आप जिस यज्ञ में आए हैं ये क्रांति है साथियों, ये उत्सव नहीं है, मनोरंजन नहीं है। आप जल जंगल जमीन के लिए लड़ने आए हैं तो जंगल से लेके जेल तक की यात्रा, सड़क से लेके संसद तक की यात्रा आपको करना होगा। मेरे साथियों से मैं जानना चाहता हूं, नौजवान साथियों से, कि आपने अपने पूर्वजों से अनुभव लेना बंद कर दिया और इसलिए गुरु ग्रंथ गंतव्य बिना भटक गया सारा आदिवासी। आप जा रहे थे लटोई, पहुंच गया जलडेगा, सखी दाऊ को दाऊ बोलते हो, अपने दाऊ को नेगा। आप अपने असली बेटा को पहचानिए कौन कैसा है। यहां आप जिसको कुदारी लेकर भेजे हो आपके हिस्से का काम करने, वो आदमी खामोश बैठा है। बेटा और नेता में फर्क करना सीखें साथियों। आपको किसी पार्टी ने पैदा नहीं किया, समाज ने पार्टियों को अपनी व्यवस्थाओं के लिए बनाया है। आप कोई मकान बनाते हैं और वो मकान अगर आपको सुख नहीं देता, रहने लायक नहीं है, हवा अच्छा नहीं आता है, बारिश अच्छा नहीं आता है, पानी अच्छा नहीं आता है, मकान को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? ऐसे संगठनों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे मकानों पर आने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्मयोगी लोग हैं, पहाड़ को खोद करके बांध बनाने वाले लोग, आप इस देश में 1750 साल तक राज करने वाले आप दर दर भटकते हैं। आपको लड़ना होगा। मणिपुर की घटनाओं में मैं यहाँ के तमाम लोगों से जानना चाहता हूँ, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर देश की परिस्थितियां विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे। आपको अच्छा लगा क्या कि मेरी बहनें, मेरी बेटियों को जिस तरह से घुमाया गया, वो आजाद बहादुर की तस्वीर थी, उसके बाद हम अपने आप को बेल्ट बॉटम पहन के नेता बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं। सरकारों को बहुत तकलीफ है, नाटक का आदमी बहुत भड़काता है, जहां गया वहां बहुत दंगा हुआ। साहब दंगा नहीं हुआ, आक्रोश है, आप दंगा कर रहे हैं क्षेत्रों में। आदिवासियों को जड़ से खत्म करने की जो साजिशें हैं वो बंद की जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बात कहा है, हमारे हक अधिकार, मौलिक अधिकारों को उसकी जो सम्मान होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के जो प्रबंध हैं उसके परिपालन किए जाएं।
आप देश के संविधान को बदलते 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 आप इतना बदल देंगे, याद रखिए बदलने वाला शख्स अपना बाप और माँ तक बदल देता है। और उस ऐसे लोगों को जिनके बाप रात भर में बदलते हैं, उनके साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। साथियों से आग्रह, कोई बात मेरा खटका हो नौजवान साथियों को, फेसबुकिया आंदोलन ना करें आप। मेरा पीढ़ी, ये माटी, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज ने आपको पैदा किया है, रोटी बेटी दिया है, सिर्फ शादी ब्याह किया है, मरोगे तो क्रियाकर्म करेगा, उस समाज का कर्जा आपको चुकाना होगा। नौजवान साथियों, आप फेसबुक में आंदोलन करते हैं, सड़कों पर नहीं उतरते हैं, शर्म की बात है। ऐसे संगठनों को, ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो आपको शोषण करते हैं। लात मार दें ऐसे कुर्सियों को, ऐसे फूल और माला को जो पहनाने के बाद आपको शोषण किया जाता हो। आप रास्ता चुनिए और कह दीजिए कि जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उस समाज का संरक्षण आप करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी जिस तरह से आज यहां पर आए हैं, जब कभी देश के किसी कोने पर कोई शोषण अत्याचार हो, हमारे